हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सब में से बहुत लोगों का ये कंसर्न है, चिंता है कि सर बिहार पुलिस का मेल या फीमेल का सेफ स्कोर क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे कम जाएगा। इतिहास में सबसे बड़ा रीजन है कि जो चोर चाई किस्म के लड़के हैं वो आ नहीं रहे हैं अब, और आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 3 टाइम्स दरोगा क्लियर किया है मैंने, और मैं क्लियरली कहता हूं कुछ चीजों पे सजग रहिएगा तो इससे आपका फायदा होगा, नहीं तो 10-10 साल 20-20 साल तैयारी करते रह जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। आखिर में तैयारी खत्म करने के बाद भी आपको वापस लौटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। सो मेल और फीमेल का जो स्कोर है वो सबसे पहले हम बता दें, अगली वैकेंसी भी आने वाली है तो तैयारी को छोड़ना नहीं है। आपको बेसिक सिलेबस जो है 9th-10th का सिलेबस हमने कवर करा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट आ रहा है वो भी आप ज्वाइन जरूर करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि क्या आपके डेटा क्या कहता है। डेटा ये जो है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही अच्छे से मैंने सजा करके रखा हुआ है। आई होप आपको ये दिख गया होगा। 11 अगस्त की बात है। 11 अगस्त वाले एग्जाम में अगर जो बच्चों को बुलाया गया था वो 2,98,000 बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं बच्चे वो मात्र 2,43,000 ही डाउनलोड किया। अब ध्यान से सुनो समझो, आपको बता रहा हूं मेल एंड फीमेल दोनों का सेफ स्कोर बताएंगे, ध्यान से सुनोगे तो समझ लोगे आप। इसमें अगर ये चीज देखोगे आप तो एडमिट कार्ड जो है वो सिर्फ 2,43,000 बच्चों ने डाउनलोड किया है। क्यों? इससे नुकसान क्या होगा आप ये समझो कि जो बच्चे सेटिंग वाले हैं, जिनको भरोसा था कि ये तो सीट बिक जाता है, बहुत बच्चे बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, उनका भरोसा ही उठ गया एग्जाम सिस्टम से। मैंने बहुतों को समझाया और उनको बताया कि भैया देखो, स्थिति बदलना अपने हाथ में है, आप ही स्थिति बदल सकते हो, और किसी के से उम्मीद लगाओगे कि वो आकर के आपकी स्थिति बदल देगा तो शायद ही ऐसा होगा। बात समझने में आ रही है आपको? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इस 2,43,000 में से 65% बच्चों का अटेंडेंस है। मतलब इसमें से भी सब अटेंड नहीं कर रहा है एग्जाम। किसी का सेंटर दूर है, किसी का और कोई कारण है, किसी का मन ही नहीं है, कोई मन किसी का उब गया भाई कि कितना दिन पढ़ा जाए। तो ये एक बड़ा रीजन है बच्चों, आपके लिए समझा रहा हूं, ये एक मौका भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त का कटअप का क्या अनुमान है वो हमने पिछले वीडियो में बता दिया, मैं टैग कर दूंगा, देख लेना। देखो आप सीधा समझो, आपके पास अब जो स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठे हैं उनका समझो 1,57,000 बच्चे, 1,57,950 बच्चे बच जाएंगे जो एग्जाम दे रहे हैं एक सीटिंग में, ठीक है। जब 8415 सीट था तो 10.20 यानी 10,20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, मतलब अपीयर हुए थे। लेकिन 21,391 वाले में 12 से 13 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे या खास करके लड़कियां जो हैं इसलिए एग्जाम नहीं दे पा रही हैं क्योंकि उनका सेंटर इधर उधर चला जा रहा है। समझ रहे हो आप? इस चीज की गहराई को समझो कि ये कितना सीरियस उनके लिए इशू है। इसलिए लड़कियों का जो कट ऑफ है ना वो सबसे कम जाएगा। और एक चीज और खास मैं बता दूं आपको कि आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि गर्ल्स नहीं दे रही हैं तो लड़कों के कट ऑफ पे असर पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखो 40,000 तो लड़कियों की सीट देना ही है ना, और 30% कम से कम आपको नंबर लाना है। आपका जो एग्जाम हो रहा है उसमें पासिंग है, कोई भी कैटेगरी का हो, 30% नंबर से कम नहीं लाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप 100 में 10 नंबर लाकर रिजल्ट पा सकते हो, रिजर्वेशन वाले के लिए भी यही रूल है। 30% आपका वो कट ऑफ है। तो आपका जो लड़कियां हैं, चाहे वो जनरल है, ईडब्ल्यूएस, SC, ST, EBC, OBC किसी भी कैटेगरी की हो, उनका कट ऑफ 40 और ये 30 के बीच में ही रहने वाला है। जनरल वाले अगर हैं तो खूब जाकर के नॉर्मलाइजेशन होगा, अलग अलग शिफ्ट का जब नॉर्मल किया जाएगा तो उनका कट ऑफ 45 जा सकता है। फिर से मैं बता दूं, जो जनरल कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, चूंकि वो बहुत कम सेंटर पे पहुंच रही है। आप जाओ ना, देखो, आप अगर आप रिव्यू देख पा रहे हो तो रिव्यू में आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत कम बालिकाएं पहुंच रही हैं सेंटर पे। और इस चीज से आपको बचना है, आपको समझना है इस चीज की बारीकी को। समझ में आ रहा है आपको? यस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये अनुपस्थिति है स्टूडेंट्स का, वो जो उपस्थित हो रहे हैं उनके लिए लीड मिलेगा। आप जब लड़कियां का सीट बचा रहेगा, ऐसा नहीं है कि 40,000 में 40,000 अगर उपस्थित हो गई तो उनको नौकरी दे दी जाएगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको 30% आयोग का है क्राइटेरिया, क्योंकि देखो हर नौकरी करने के लिए आपको कुछ दिमागी क्षमता चाहिए, ठीक है। तो रिजर्वेशन में हो या किसी में हो, कम से कम जो क्राइटेरिया है वो 30% ही। आपको याद होगा पहले के जमाने के लोग कहते होंगे कि अरे उसका तो पढ़ लिख लिया, ई क्लास पढ़ लिया, BA पढ़ लिया, नौकरी हो गया। क्योंकि उस समय क्वालिफिकेशन क्या था, BA पे ही, BA कम लोग किए, आया वैकेंसी, उसका हो गया। एक बात बता रहे हैं आपको, तो वो 30% है इस बार, तो कम से कम 30% जो लाना है। तो 30 से 40% SC ST OBC EBC
30 से 40 के बीच में रहेगा, और जो जनरल ओबीसी है इनका ज़्यादा 40, 42, 45 यही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा बच्चों, ये ध्यान रखो। फीमेल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, और आपको हमेशा बता रहा हूँ कि बिहार बोर्ड की जो पूरी तैयारी है, चाहे वो पॉलिटी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश का आप में मालूम है ना इंग्लिश हिंदी कितना इंपॉर्टेंट है, 9th 10th का आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और पाठ्यक्रम अगर आप देखोगे तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान है, ये सब हम आपका बिहार बोर्ड का जो किताब है वही सिलेबस आपका है भी, और वही हम पढ़ा भी रहे हैं। तो रेगुलर प्लेलिस्ट में आइए और क्लास को अटेंड करिए, और साथ ही साथ उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको रात के टाइम में ये जो 10-11 बजे तक सारी क्लासेज आ जाती हैं, आपको क्लास रेगुलर करना है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया कि क्लास मिस नहीं करना है, शाम में आपका सभी क्लास शुरू हो जाएगा। सो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, सभी बच्चों को दिमाग में ये है कि भाई कट ऑफ इस बार नहीं, ऐसा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन होते भाग जाएगा। देखो नॉर्मलाइजेशन में एक जनरल स्कोर आएगा आपने जितना क्वेश्चन किया उसका, और सारे शिफ्ट को अगर हम मिलाएंगे, आयोग के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सभी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सभी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सभी क्वेश्चन ईजी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, सभी क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है। तो आप में से भाई बचता है कि फिर होगा किसका, और किस तरीके से ये तैयारी किया जाए ताकि हो। तो सबसे पहले जो सिलेबस दिया है ना उसी को कंठस्थ करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की हम बात करें, मेल जो बच्चे हैं यानी कि जो पुरुष वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए, तो उनको क्लियरली ये ध्यान रखना है कि उनका कट ऑफ 50 से ऊपर रहेगा, लेकिन उनका कट ऑफ 70, 80, 90 नहीं जाने वाला है, क्योंकि चोर चाई जो लोग हैं वो निकल चुके हैं, उनको अब डर सता रहा है। उनके व्हाट्सएप टेलीग्राम का हाल क्या हुआ है मैंने कई वीडियो में, अब तो शॉर्ट्स में मैंने बता रहा हूं, क्योंकि अब बहुत सारे आपके जनरल नॉलेज को फीड करने के लिए, जनरल नॉलेज के काम की चीज़ों को बताने के लिए, जैसे बांग्लादेश मुद्दा हो या और भी कुछ हो, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ रेगुलर। तो इससे आपको समझना चाहिए कि क्या क्या आपको हेल्प मिल रहा है। तो सेफ स्कोर अगर मैं बता दूं मेल कैटेगरी की, अगर आप हो जनरल ईडब्ल्यूएस, तो आप मान के चलो कि 50 से 55 के रेंज में रहेगा, 55 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 60 एक सेफ स्कोर है आपका, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड लेवल का रह रहा है, टफ भी रह रहा है, ठीक है। दूसरा है कि हर सेशन में यानी हर शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल सेम नहीं रह रहा है। क्वेश्चन जो है पीडीएफ हमने भेज दिया अपने ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड करोगे, ज्वाइन करोगे तो आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें, जो डाउनलोड कर रहे हैं बच्चे, तो ये तो डाउनलोडिंग है, इसके बावजूद भी वो कम अटेंडेंस लेकर के जा रहे हैं। तो ओबीसी और ईबीसी के बच्चों के लिए आते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि 45-48 से लेकर के और आप 50-52 तक के रेंज में रहोगे तो आप एक सेफ स्कोर में हो। मेल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फीमेल का तो मैंने पहले ही बता दिया है। मेल कैटेगरी के लिए 40, 42, 45 ये रेंज रहेगा कट ऑफ का। कट ऑफ देखो, फाइनली कट ऑफ जो है वो जारी तो आयोग ही करता है, वो हर कोई जारी कर भी नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन मैं एक बच्चों का अनुपस्थिति, उनके रिव्यू, उनके क्वेश्चन और उनके जो व्हाट्सएप पे प्रश्न आ रहे हैं, वो जो रिव्यू दे रहे हैं, उसके बेस पे आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ में आ गया आपको? या जेन्युइनली आपको ये ध्यान रखना है कि इतने बीच में ही कट ऑफ रहेगा। अब बात करते हैं एससी एसटी का कट ऑफ मेल कैटेगरी का। तो देखो एसटी कैटेगरी और एससी में आपका 35, 38, 40 इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको 30% वाला बाउंड्री है वो तो है ही, मतलब आपको कम से कम 30% तो लाना ही लाना है। समझ में आ रहा है? और याद रखिए जब ये 8415 था उस समय इसकी अपेक्षा में बहुत कम सीटों का रिजल्ट देना था, दौड़ना था। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बच्चे इसमें हताश हैं, निराश हैं, वो इस पूरे परीक्षा प्रोसेस को देख रहे हैं। चोरों की आप हालत देख रहे हो, ईओयू की कार्रवाई हो रही है, पेपर लीक से पहले ही गिरफ्तार हो जा रहे हैं, सेटर का अलग अलग व्यवस्था वो लोग लगा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, विवाह भवन में रुक रहे हैं, तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। आपको रोज मिल रहा होगा न्यूज, ये मैं खुद से अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको मिल रहा होगा खुद ब खुद। तो आप खुद समझ सकते हो कि क्या इसमें हालात हो गए हैं। तो ये लोग आ नहीं रहे हैं, तो कट ऑफ पे सबके असर पड़ेगा। जनरलाइजेशन अगर अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग थोड़ा मतलब टफ और इजी लेवल का होता है, तो वो जनरलाइजेशन का भी असर यहाँ आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कट ऑफ आपकी इतनी ही रहेगी प्रैक्टिस सेट में। अगर आपका 60, 70, 80 नंबर आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, आपको आराम से उसको रेगुलर करने की जरूरत है। और कट ऑफ जो है आपको हमने पूरा बता दिया है। इसके अलावा क्लासेस की टाइमिंग हमने आपको बता दी है, आप जरूर ज्वाइन करिएगा। सीट आपकी कितनी है? 19 लाख फॉर्म गिरे थे, है ना, आपको देना है 1,07,000, तो इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा फाइनली, ठीक है। और ये पेपर लीक करने पे फांसी, ये सब चीज़ आप देख रहे हो, सेटिंग वोटिंग पे जो हमने वीडियो बनाया था उससे काफ़ी फर्क पड़ा है आपके एग्जाम की क्वालिटी पे। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।